शहर ऐतिहासिक शहर है। किसी न किसी रूप में त्योहारों पर यहाँ से अलग ही एक कहानी सामने निकल कर आती है। ऐसी ही एक शहर से जुड़ी हुई होलिका दहन की कहानी है। जब शहर में पहली बार होलिका दहन का कार्यक्रम किया गया था, जिसे मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने मिलकर शुरू किया था। इसकी शुरुआत दादा मियाँ ने की थी। जब कानपुर में बेकनगंज इलाके में दादा मियाँ आए थे, उस वक्त अंग्रेज लोगों को सताते थे, लेकिन अंग्रेजों से बगावत कर दादा मियाँ ने होली के त्योहार पर होलिका दहन के कार्यक्रम की शुरुआत कराई थी, जिसका सिलसिला आज भी 200 साल बीत जाने के बाद उसी तरह से चल रहा है। जहां होलिका दहन का इंतजाम मुस्लिम और हिंदू भाई मिलकर करते हैं। अबुल बरकात नजमी ने बताया कि तकरीबन 200 साल पहले दादा मियाँ कानपुर आए थे। बेकनगंज इलाका जहां दादा मियाँ का चौराहा बना हुआ है, यहीं हजरत दादा मियाँ की मजार भी है। इसी चौराहे पर कानपुर की सबसे पहली होली 200 साल पहले जलाई गई थी। यह देन हजरत दादा मियाँ की थी। जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, इस इलाके में हिंदू आबादी अधिक थी और मुस्लिम आबादी कम थी। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज लोगों को सताया करते थे, त्योहार भी नहीं मानने देते थे। ऐसे में दादा मियाँ ने अंग्रेजी शासन के कलेक्टर से बात की। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम भाइयों को भी बैठकर बात किया। उन्होंने तय किया कि शहर में होलिका दहन का कार्यक्रम होगा और हिंदू भाई त्योहार मनाएंगे, जिसमें मुस्लिम भाई भी शरीक हुए। शहर में तब से ही होलिका दहन के कार्यक्रम होने लगे। इस कानपुर शहर की सबसे पहली होली इसी चौराहे पर दहन करने की शुरुआत की गई थी। बरकात नजमी ने बताया कि अंग्रेज कलेक्टर को दादा मियाँ की बातों के आगे झुकना पड़ा था, क्योंकि उस समय अंग्रेज धार्मिक त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने की इजाजत नहीं दिया करते थे। लेकिन दादा मियाँ इस बात पर हार गए कि होलिका दहन का कार्यक्रम और त्योहार मनाया जाएगा। वैसा ही हुआ और उन्होंने इसकी शुरुआत होलिका दहन से शुरू कराई थी। अबुल बरकात नजमी ने बताया कि हजरत दादा मियाँ से जुड़े हुए कई किस्से हैं जो बुजुर्गों से सुने हैं। अंग्रेजों के जमाने में बाजीराव पेशवा से लेकर झांसी की रानी तक यहाँ पर आया करती थी, क्योंकि कानपुर शहर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले शहरों में से गिना जाता है और इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। आज भी हजरत दादा मियाँ की मजार के पास दादा मियाँ चौराहा है। इसी जगह पर मुस्लिम भाई होलिका दहन की तैयारी करते हैं। लगातार होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। हिंदू भाई यहाँ पूजा करने पहुँचते हैं। इसी चौराहे पर मौजूद राम बालक की दुकान है। इस होलिका दहन में हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देने के लिए 100 साल से अधिक समय से उनका परिवार भी इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। होलिका दहन के मुहूर्त पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर होलिका दहन में पूजन करते हैं। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर आपस में गले मिलते हैं। दादा मियाँ चौराहे पर होने वाली होलिका दहन में 140 सालों से एक हिंदू परिवार की पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं। पम्मी गुप्ता ने बताया 5 पीढ़ियां इस होलिका दहन में शामिल हो रही है। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम पूरे देश में देने के लिए प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहार पर एक साथ मिलजुल कर गले मिलकर हम हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ यहाँ इकट्ठा होते हैं। मुस्लिम भाई इस होलिका दहन का सारा इंतजाम करते हैं। जब तक हमारे परिवार का कोई व्यक्ति इस होलिका दहन में नहीं आता, तब तक होली नहीं जलाई जाती है। 200 साल पहले शुरू इस परंपरा, जिसमें होलिका में आग लगाने का काम मुसलमानों ने शुरू किया था, तो वह परंपरा आज भी बरकरार है। होलिका दहन के कार्य